हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस में बहुत अर्थ के साथ में बहुत सुंदर चौपाइयाँ चल रही हैं कि राम ने राज्य को त्याग कर वन का रास्ता लिया है और राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर जब भरत को पता चलता है, आते हैं कि हाँ सारा राज्य भरत को मिलना है, उनका राज तिलक होना है, तो भरत रोए जा रहे हैं, आंसू उनके रुक नहीं रहे हैं। वो इतने गम के उसमें हैं कि देखो कितना सुंदर वर्णन है। ये सनातन की सुंदरता है कि एक भाई भाई के लिए छोड़ रहा, दूसरा भाई कह रहा मुझे नहीं चाहिए। और कहीं देखो कि भाई भाई को मारे डाल रहे हैं संपत्ति के लिए। इतनी संपत्ति भी नहीं, फिर भी उसकी हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। अरे आप भगवान ने अगर हाथ पैर शरीर आपको दिया है तो बहुत कुछ दे दिया है। अभी आप देखिए एक चीज़ की कीमत क्या है। अगर हाथ किसी का कट गया है और आर्टिफिशियल लगाया गया है तो वो बात नहीं आती है जो भगवान की फ्री में दी हुई चीज़ में आती है। तो भगवान ने फ्री में करोड़ों की संपत्ति देकर तो खुद का मालिक बना के भेजा है कि उसके मालिक तुम ही हो। फिर किस चीज़ के लिए झगड़ा, फिर किस चीज़ के लिए लड़ाई। अरे भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि लगाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपने परिवार को बढ़ाओ, वही सीख अपने परिवार में दो। तो क्या सुंदरता है सनातन की कि भाई एक भाई छोड़ रहा, दूसरा भाई कह रहा मुझे नहीं चाहिए, वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए। अब भरत सब पूरे परिवार को, गुरुओं को, सबको लेके मनाने के लिए जा रहे हैं कि शायद अकेले मेरी बात न मानी राम जी तो सब जाएंगे, सबकी बात मान के वापस आ जाएंगे। ये सोचकर भरत जी चले जा रहे हैं मनाने के लिए राम जी को। तो इतना सुंदर वर्णन शायद ही कहीं किसी धर्म में हो कि जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। और जो लोग जुड़े हैं, इससे मानते हैं, वो आज भी इस चीज़ को कायम करे हैं कि छोटे को दे दो या जो परेशान है उसको अधिक दे दो, उसकी हेल्प कर दो, मदद कर दो। तो मदद के लिए आज भी लोग तैयार हैं। तो सुनिए इतना सुंदर वर्णन है। भरत ही हो ही न राज मधु, कितना बड़ा राज्य मिला है, अकंटक है, फिर भी उसका मद नहीं है, घमंड नहीं है। वो तुरंत उसे देकर खुद वन को जाने के लिए तैयार हो गए। ये सनातन की परंपरा, ये सनातन की सुंदरता। और अगर कोई इससे जुड़ा रहेगा तो उसके आपस में बैर भाव नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। सुनिए। काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भरत ही हो न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सी करिने, चीर सिंधु बिनसाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या फट सकता है। तिमिर तरुण तरनी मिल मकु गिलही मगुन, गगनु मगन मकु मेघई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा भरु छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी को डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मुख मेरु उड़ाई, होई न नृपमद भरतई बाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गई गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत की नो जियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और गुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को तो कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
सुनि रघुबर बानी विबुधि देख भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरि धरनि धरत को कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि गुल के गुल लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी अति सुकुल न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित राय मंदाकिनी पुनीत नाय। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा मांगी मातु गुरु सचिव होगा। कहे भरत झांसी रघुराई साध निषाद नाथ लगवाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मातु करे तब सकुचाही करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मनाऊँ ममनाऊँ उठी जनी अनत जाई तज ठाऊँ। भरत जी अपनी माता कैकेयी को करनी को समझ कर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कृतज्ञ करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। कवन सुख आज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। मातु मते महु मानि मोहि जो कछु करही सुथोर। अग अवगुण क्षमी आदरही समुझे आपनी ओर। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी कहें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मल निमन जानी जो सन्मान सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनहि राम सुस्वामी दोषु सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरी तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब उस दास का ही है। सब जग जस भाजन चातक मीना नेम प्रेम निज निपुण बीना। अस मन गुणत चले मग जाता सकुच सने शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा तथा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेर अति मनोमातु कृत खोरी चलत भगति बल धीरज थोरी। जब समझत रघुनाथ सुबाऊ तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। और जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी जल प्रवाह जल अली अति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहू भा निषाद ही समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर यह समय निषाद विदेह हो गया, विदेह की सुध बुध भूल गया। कमन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुण गात निषादु मिटई सोचु होई हरसु पुनि परिणाम विषादु। कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा हर्ष होगा, पर फिर हमें अंत में दुख ही होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीघ बन शैल समाजू मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। ईति भीति जन प्रजा दुखारी इति विदिताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी होई भरत गति तेई अनुहारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक अधिदैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए,
भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। रामवास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेशो, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राज्य को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भटजम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुराहु, रामचरण आश्रित चिरचाऊ। यम अहिंसा सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह तथा नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं।